क्योंकि नीट और एनटीए के माध्यम से जो भी एग्जाम हो रहा है सब उसमें बीजेपी के लोग हैं और सीबीआई को बीजेपी के लोगों को बचाना है। जो गलत अभ्यर्थी थे वो नौकरी करके अब रिटायर कर रहे हैं, तो बाबूलाल मरांडी को तो सबसे पहले चुप हो जाना चाहिए इस मैटर पे। लेकिन इस अभय तिवारी के पीछे इतना बड़ा क्रिमिनल छुपा हुआ था, ये जांच नहीं हो पाया। इसको जांच लेना चाहिए था। ये हम लोग का फॉल्ट बोलिए या फिर जल्दबाजी में निर्णय लेना बोलिए। हम लोग छात्रों को कोई पार्टी पॉलिटिक्स या जाति वर्ग समुदाय से नहीं देखते हैं कि 3 महीने का समय दीजिए, हम लोग जांच करवा करके जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका जैसे नौकरी ना जाए उसको बचाते हुए जो गलत तरीके से नियुक्ति हुई है जिनकी, उनको हम लोग निरस्त करेंगे। ये TDPL कंपनी सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश भर के सभी राज्यों में ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहा था, ठीक है, और लंबे समय से होता आया है उस कंपनी के द्वारा। तो आखिर भाजपा किस प्रकार से पैसे दे रही थी इस कंपनी को? JSSC और JPSC रिफॉर्म प्रोटेस्ट के बाद आनन फानन CGL सहित TDPL द्वारा कंडक्ट की गई उन तमाम परीक्षाओं को रद्द कर दिया जाता है। साथ ही साथ उसके पहले भी जितनी परीक्षाएं कंडक्ट की गई उसको CID के घेरे में ले लिया गया। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि 7 महीने जो अभ्यर्थी परीक्षा देकर पास करके और नौकरी कर रहे थे, उन लोगों तक की नौकरी खतरे में आ चुकी है। उसके साथ ही 11वीं, 12वीं, 13वीं और 14वीं JPSC भी अधर में पड़ा हुआ है। सरकार एक तरफ से अपना पक्ष रख रही है, वहीं स्टूडेंट मानने को तैयार नहीं है। पहले स्टूडेंट का एक धड़ा JPSC और JSSC में रिफॉर्म की बात कर रहा था, अब वहीं स्टूडेंट का दूसरा धड़ा न्याय दो या फांसी दो की आवाज़ लगा रहा है और लगातार कभी जो डेलीगेट्स हैं उनसे मिलने का प्रयास कर रहे हैं, कभी सरकार के पास जा रहे हैं, कभी कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। इन सब पूरी बातों का चर्चा करने के लिए हमारे साथ JMM की स्पोक पर्सन है, ऑफिशियल स्पोक पर्सन डॉक्टर नीलम मिश्रा हैं। उनसे हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार सरकार की मंशा क्या है। क्या जो अभ्यर्थी परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा पास किए हैं और जिन्होंने कोई भी बिना लाग लपेट के, बिना किसी अनियमितता और भ्रष्टाचार के नौकरी ली है, वैसे लोगों के साथ कैसे न्याय होगा? मैम, जब नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था उस समय बहुत ऐसे लोग थे जो गरीब तबके से आ रहे थे, उन्होंने मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापन भी किया, लेकिन वही लड़के अब मीडिया में आकर के रो रहे हैं और मुख्यमंत्री को कोस रहे हैं। इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? जो अभ्यर्थी पैसा नहीं देकर बल्कि पढ़ाई करके जो भर्ती हुए थे, उन लोगों पर अब गाज गिर चुकी है। तो अब JMM का अगला स्टेप क्या होने वाला है? कोर्ट भी इसमें जो है वो अपनी बातें रख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको धन्यवाद देंगे क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है अभी के समय में हमारे झारखंड के लिए, क्योंकि हमारे छात्र, हमारा युवा, हमारे मतलब राज्य के ही नहीं देश के भविष्य हैं। और हमारी सरकार शुरू से ही छात्रों को, युवाओं को किस प्रकार से मदद करे इसके लिए अग्रसर होकर काम कर रही है। वो आप है क्योंकि पिछले सरकार में जो नियुक्तियां नहीं हुई, हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार यही चाहती है कि जो पिछले समय में नहीं कर पाया भाजपा की सरकार में जो नहीं हो पाया वो हो, यहाँ के युवाओं को रोज़गार मिले, और ये इसके लिए इन्होंने ये प्रयास शुरू किया। अब कहने वाली बात ये है कि ये जो घटना सामने आया है वाकई दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में हम लोग हैं अभी, क्योंकि हमारे लिए हर छात्र, हम लोग छात्रों को कोई पार्टी पॉलिटिक्स या जाति वर्ग समुदाय से नहीं देखते हैं। हमारा मंशा ही यही है, हमारी सरकार की मंशा ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को मतलब नियुक्ति दे करके उनको स्टेबल करे लाइफ में। तो अभी जो स्थिति पैदा हुआ है ये कहीं ना कहीं आपको मैं क्या बताऊं, जैसे मान लीजिए कि जो नियुक्तियां हुई उसके बाद जो क्वेश्चन रेज हुआ कि नहीं ये नियुक्ति जो है वो गलत तरीके से हुआ है, तो कहने का विषय ये है कि जिस प्रकार से आंदोलन आरंभ किए ये लोग, यहाँ पे सरकार सिर्फ इतना ही चाह रही थी कि हम लोग को मौका दीजिए, हम लोग को समय दीजिए। 30 दिन 90 दिन का समय मांगा जा रहा था, कम से कम 3 महीने का, कि 3 महीने का समय दीजिए, हम लोग जांच करवा करके जो जेन्युइन कैंडिडेट है उसका जैसे नौकरी ना जाए उसको बचाते हुए जो गलत तरीके से नियुक्ति हुई है जिनकी, उनको हम लोग निरस्त करेंगे। लेकिन आंदोलन जिस प्रकार से एक राजनीतिक रूप लेने लगा, इसमें भाजपा संलिप्त हो गए, अन्य दल के लोग भी संलिप्त हो गए और किस प्रकार से राजनीतिक रोटी यहाँ पे सेकना शुरू हो गया, जबकि इसका हम मतलब खासकर हम लोग हमेशा विरोध किए कि छात्रों को राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि छात्र जो मांग लेकर के सड़क पे उतरे हैं वो सही है, वो कहीं से गलत नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से झारखंड को उथल पुथल करने का प्रयास किया गया,
जिसके चलते माननीय हेमंत सोरेन जी ने डिसीजन लेते हुए निरस्त कर दिए कि ठीक है भाई, आप लोग का डिमांड है तो हम लोग निरस्त कर देते हैं। अब मामला चला गया है कोर्ट में, कोर्ट लगा दिया है स्टे। तो अब स्टे लगने का मतलब नहीं है कि ये धराशायी हो गया। ये कोर्ट अपना एक कानूनी प्रक्रिया है जो कोर्ट अब सरकार से जवाब मांगा है कि आप जो नियुक्ति करने के बाद जो रद्द किए हैं, तो इसके लिए आपके पास क्या एविडेंस है, आप किस आधार पे आप ये डिसीजन लिए, क्योंकि ये कहीं से सही तो है नहीं कि जिसकी नियुक्ति हो गई, जो जेन्युइन तरीके से आए हैं उसको भी आप रद्द कर रहे हैं, और जो बैक दरवाजे से पैसा के बल पे या ताकत के बल पे नौकरी लिए आप उसको भी निरस्त कर रहे हैं। कहीं अब कोर्ट का मामला सामने आ गया है, अब कोर्ट के पास सरकार अपनी बातों को रखेंगी। तो आप लोग मानते हैं कि पिछले दरवाजे से कोई लोग, कई स्टूडेंट जो है वो भारी संख्या में घुसे हैं, मानते हैं इस बात को? देखिए, ये स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जो जांच में सामने आ रहा है इसको तो हम झुठला नहीं सकते हैं। ये TDPL कंपनी सिर्फ झारखंड में ही नहीं, पूरे देश भर के सभी राज्यों में ये परीक्षा कंडक्ट करवा रहा था, ठीक है, और लंबे समय से होता आया है उस कंपनी के द्वारा। तो आखिर भाजपा किस प्रकार से प्रश्रय दे रही थी इस कंपनी को, और हमारी सरकार ये सोच करके उस कंपनी को जगह दी झारखंड में कि जब दूसरे दूसरे राज्यों में नियुक्तियां हो रही है तो हमारे राज्य में भी इसी कंपनी के द्वारा ही नियुक्ति हो। लेकिन इस अभय तिवारी के पीछे इतना बड़ा क्रिमिनल छुपा हुआ था, ये जांच नहीं हो पाया। इसको जांच लेना चाहिए था। ये हम लोग का फॉल्ट बोलिए या फिर जल्दबाजी में निर्णय लेना बोलिए, या फिर हम लोग समय बर्बाद नहीं करना चाहते थे, क्योंकि जो कंपनी पूरे भाजपा शासित राज्यों में नियुक्तियां करवा रही है, वही कंपनी को हम लोग भी नियुक्ति कराने के लिए उसको हम लोग लाए। लेकिन इस प्रकार से जो हुआ वो बहुत गलत हुआ है, जो दिख रहा है। जो एक धड़ा है वो यह भी कह रहा है, आरोप लगा रहे हैं आप लोगों पर कि TDPL जो कंपनी है उसको तो भाजपा, जैसे आप बोल रहे भाजपा शासित राज्य में, उत्तर प्रदेश में तो उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, और झारखंड में जब परीक्षाएं कंडक्ट करवानी थी उसके पहले बिना टेंडर निकाले, बाबूलाल मरांडी जी कह रहे हैं कि बिना टेंडर निकाले आनंद फानंद जो है वो TDPL को परीक्षा एजेंसी के रूप में सौंप दिया जाता है। उसके बाद परीक्षा केंद्र किस तरह से थे वो पहले मीडिया में आया कि सुदूर जंगल क्षेत्र में परीक्षा हो रही थी, जबकि JSSC CGL की परीक्षा अधिकारी लेवल के बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं। उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की मांग कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने नहीं सुना और आनंद फानंद परीक्षा भी करवा दिया। अब जब वो लोग विरोध कर रहे हैं तो रद्द भी कर दिया। देखिए, जहाँ तक बाबूलाल मरांडी जी का सवाल है, हम तो कहेंगे कि उनको नैतिकता के आधार पर मतलब इस तरह की परीक्षा नियुक्तियाँ, इस पे इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार ही नहीं है। जिनके समय में खुद भ्रष्टाचार उभर कर सामने आया, बाबूलाल मरांडी जी के समय में ही झारखंड में पहला JPSC, दूसरा JPSC जो हुआ, आज भी उसका जांच चल रहा है। 20 साल हुआ, CBI ही जांच कर रही है। तो जो अभी तक जो लोग नौकरी कर रहे थे वो रिटायर करेंगे। अब अभी तक आप मतलब उस जांच को आप क्लियर नहीं किए, जो गलत अभ्यर्थी थे वो नौकरी करके अब रिटायर कर रहे हैं। तो बाबूलाल मरांडी को तो सबसे पहले चुप हो जाना चाहिए इस मैटर पे। नैतिक अधिकार उनका है ही नहीं। अब जहाँ तक बात है कि हमारी सरकार जब से झारखंड संभाली है तब से नियुक्तियाँ बैकलॉग ही चल रहा है। आप सोचिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी अपने समय में अगर रोजगार दी होती, इस प्रकार की नियुक्तियाँ हुई होती, तो बैकलॉग तो नहीं चलता। अभी सोचिए 11, 12, 13, 14वीं JPSC हुआ इस बार, तो ये भी बैकलॉग ही है। तो भाजपा और भाजपा के लीडर कम से कम इस मामले में चुप रहे। उनका बयान क्या है, वो क्या सोच रखते हैं और क्या बोल रहे हैं, उस पर तो हम कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमारी सरकार की क्या मंशा है वो हम जरूर बताना चाहेंगे। हमारी सरकार इसी कारण से छात्रों के जब स्टूडेंट्स जब प्रोटेस्ट कर रहे थे, 2 राउंड का जब बैठक हुआ, बुला करके यही बोला गया कि हम JPSC जो है हम रद्द कर दे रहे हैं, लेकिन JSSC और CGL की जो परीक्षा है वो चूँकि कोर्ट के आदेश से हुआ था, तो इसलिए हमारा ये अधिकार नहीं बनता है। हमको 90 दिन का समय दीजिए, हम जांच के मतलब जांच करने के बाद जो जेन्युइन कैंडिडेट होगा उसको हम लोग बचाएंगे, और जो गलत तरीके से अगर आए हैं किसी कारण से, रिपोर्ट में अगर वो सामने आ जाता है जांच में, हम लोग उसको बर्खास्त करेंगे। तो स्टूडेंट को भी सपोर्ट करना चाहिए था। मैम, CGL की जो परीक्षा रद्द हुई है वो लोग पूछ रहे हैं किसके दबाव में आखिर रद्द किया गया? जो आप लोगों का फैसला था रद्द करने का, वो तो कोर्ट में 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। कोर्ट कह रहा है कि ये संवैधानिक हक का हनन है। आप समझिए कि जो बच्चा परीक्षा देकर पास हुआ उसकी क्या गलती है? अगर कंपनी एजेंसी अगर भ्रष्टाचार कर रही है तो सरकार तो यही बोल रही थी ना बार बार।
2 बार जो बैठक हुआ, बैठक में क्या बोला गया? बैठक में यही बोला गया कि सीजीएल का जो परीक्षा पहले जो हुआ, नियुक्ति जो हुई, उसमें लिखा हुआ था उन लोग की नियुक्ति कंडीशनल, हाँ, उन लोग को जो नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें कंडीशन लिखा हुआ था कि ये मामला अभी जांच में है, जांच का रिपोर्ट आते ही जो है वो फाइनल हम लोग डिसीजन लेंगे। लेकिन जिस प्रकार से उद्वेलित होकर के छात्र सड़क पे उतरे और भाजपा और कोचिंग सेंटर के जो भी माफिया लोग थे, जो झारखंड को पूरी तरह से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया, तो मतलब छात्रों को खुश करने के लिए बोलिए, संतुष्ट करने के लिए बोलिए, माननीय हेमंत सोरेन जी को अपने कैबिनेट के साथ ये मतलब डिसीजन लेना पड़ता है। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे स्टूडेंट्स, हमारे विद्वान, हमारे झारखंड के बच्चे लोग बहुत तेज तर्रार हैं, उन लोग को भी समझना चाहिए था कि सरकार बोल क्या रही है। एक बार अगर वो लोग समय देता, 30 दिन का मतलब 90 दिन का समय मांगा जा रहा था, आप 90 दिन का समय लिखित ले लेते माननीय से, वो ये इस प्रक्रिया में जाता ही नहीं, कोर्ट तक मामला जाता ही नहीं, वो तरीके से हल होता। जो देखिए, जो जेन्युइन कैंडिडेट है, आज तो वो पिस गए बेचारे ना। बहुत ऐसे गरीब गुरबा बच्चा, हमारी बेटियां नौकरी में आई हैं, जिनकी शादी हुई, ऐसे ऐसे माता पिता जिनको जीवन का एक आशा जागा कि मेरे मेरा बेटा का एक नौकरी हो गया, अब हम लोगों को घर में कम से कम खाने पीने का लालच नहीं होगा, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे जो जॉब के बाद बैंक से लोन लिए होंगे घर बनाने के लिए, अपने भाई बहन को पढ़ाने के लिए लोन लिए होंगे, उन लोग का क्या होगा? तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही हमारे दोषी कौन है? देखिए, दोषी व्यवस्था है, हम इससे नहीं हम मुकर सकते हैं। दोषी व्यवस्था, और सिर्फ झारखंड ही नहीं, हम तो खुद जब ये मामला सामने आया तो हम खुद हतप्रभ थे कि इस तरह का करप्शन हो सकता है, आखिर कैसे, इतना ज़्यादा कैसे? क्योंकि देखिए, सिर्फ झारखंड नहीं, आप देखिए बिहार में हुआ, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में, हर जगह इस तरह से पेपर लीक्स होना, एग्ज़ाम कैंसिल होना, बच्चों को नियुक्ति पत्र देना, फिर नियुक्ति रद्द करना। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि जिस प्रकार से ताबड़तोड़ नियुक्तियाँ यहाँ हो रही थी, जिस प्रकार से स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो डिसीजन लिया, ये भी ऐतिहासिक है। ये भी मानना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा कि स्टूडेंट का मतलब उनके इमोशन को सम्मान देते हुए इन्होंने डिसीजन लिया कि चलिए भाई रद्द कर देते। आप लोग को जब रद्द से ही संतुष्टि है, रद्द कर देते, लेकिन मामला फिर कोर्ट में अटका। इसमें मुख्यमंत्री का कहाँ गलती है बताइए? ये तो बोल ही रहे थे कि हमको 90 दिन का समय दीजिए, हमारी सीआईडी जो जांच कर रही है, और सीआईडी जो जांच कर रही है तो हवा में जांच नहीं हो रहा था। सीबीआई जांच से क्यों कतरा रहा है? हम बता रहे हैं, सीआईडी जो जांच कर रही है वो तो हवा में जांच नहीं हो रहा था। हर दिन जांच, ताबड़तोड़ छापा चल रहा है, छापेमारी हो रही है, लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, पूछताछ चल रही है, मामला सब सामने आ रहा है। 25 हमको लगता है 25 से 30 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके। तो सीआईडी का ताबड़तोड़ एक्शन दिख रहा था। आप एक भी सीबीआई का एक्शन दिखाइए। अभी आपको हम बताएं ना, बाबूलाल मरांडी जी के टाइम में जब जेपीएससी का एग्ज़ाम और जेपीएससी 1, 2 भी जो भी हुआ, अभी तक उसका कोई डिसीजन, अभी तक कोई रिजल्ट आया, आउटपुट हुआ, कोई रिजल्ट तो नहीं मिला हम लोग को। तो ये है सीबीआई की क्रेडिबिलिटी। और आप इसको छोड़ दीजिए, आप जो देखिए, जो दिल्ली में जो ये नीट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, वहाँ जो पेपर लीक का मामला आया था, 2024 का बात बता रहे, क्या हुआ? सीबीआई ही तो जांच कर रहा था ना। क्या किया वहाँ? उसका जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया, उसको क्लीन चिट दे दिया। कोर्ट क्लीन चिट इसलिए दिया क्योंकि सीबीआई टाइम पर रिपोर्ट कोर्ट को पेश नहीं किया, क्योंकि सीबीआई उसको बचाना चाहता था। क्योंकि नीट और एनटीए के माध्यम से जो भी एग्ज़ाम हो रहा है, सब उसमें बीजेपी के लोग हैं और सीबीआई को बीजेपी के लोगों को बचाना है। इसीलिए क्या किया, एनटीए आज भी एग्ज़ाम ले रही है कि नहीं ले रही है? एनटीए के कितने लोग रिज़ाइन दिए या कितने लोग गिरफ्तार हुए, हमको बता दीजिए आप। क्या किया गया? सिर्फ एनटीए के जो शायद चेयरमैन थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, संजीव मुखिया को मतलब एकदम बेल दे दिया गया, क्लीन चिट। ठीक है, हम नीट मामले में अभी नहीं आएंगे। नहीं, सुनिए, सीबीआई जो भाजपा के लोग करते हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि अपने लोगों को बचाना है। अभी जो सीआईडी जांच से जो भी रिपोर्ट आ रहा है, आप देख रहे होंगे, सब भाजपा के लोग पकड़ा रहे हैं। एक आजसू का नेता का बेटा पकड़ाया, सुमन सौरभ, वो कौन है? कोई भाजपा का है? वो तो आजसू का ही नेता का बेटा है ना। और अभय तिवारी, अगर आप कहेंगे तो सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी सदस्य थी जेपीएससी में, उनके पीए भी गिरफ्तार हुए हैं। तो ये भी तो यही तो देखिए,
तो यही तो देखिए कि सरकार किस प्रकार से पारदर्शिता से कार्रवाई कर रही है। हेमंत सोरेन तो खुल के बोले कि अगर मेरे घर से भी अगर बदबू आ रहा है या ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं मेरे घर से लोग जुड़े हुए हैं इस करप्शन में, सीआईडी मेरे घर में भी छापा मार सकता है। मेरे घर से भी हम ना अपने लोगों को बचाएंगे, ना अपना परिवार को बचाएंगे, ना अपने जितने भी मेरे कार्यालय से जुड़े हुए एम्प्लॉयज़ को, कोई भी अगर जुड़ा है उसका जीता जागता एग्जाम्पल है कि अजीता भट्टाचार्य का भी जांच चल रहा है, उसको तो बचाने का प्रयास नहीं किया गया, उनके पीए को गिरफ्तार क्यों किया गया? अब उनसे पूछताछ होगी, अगर दोषी होंगी कार्रवाई उनका भी होगा। तो ये जो सरकार की जो पारदर्शिता है इसको महत्व आप लोग को देना होगा। तो ये जो घटना सामने है, आप एक चीज़ आपको ध्यान होगा कि जैसे ही ये रातों रात हेमंत सोरेन जी को पता चलता है कि इस तरह का कुछ जो मल प्रैक्टिसेस हुआ जेपीएससी एग्ज़ाम में, वो रातों रात एक्शन लेते हैं, रातों रात सीआईडी को इम्पोज करते हैं। सीआईडी जो है जेपीएससी कार्यालय में छापा मारती है, जेपीएससी कार्यालय को सीज करती है, उसका जितना भी डॉक्यूमेंट्स पेपर्स जितना सब अपने कंट्रोल में करती है। रातों रात जेपीएससी अध्यक्ष इस्तीफा देते हैं, जेपीएससी अध्यक्ष गिरफ्तार हो रहे हैं, सारे सदस्यों से जांच चल रहा है, पूछताछ चल रहा है, ताबड़तोड़ एक्शन। अभय तिवारी जो टीडीपीएल कंपनी का मार्केटिंग मैन था उसको अरेस्ट किया गया। तो देखिए एक्शन दिख रहा है ना। तो हम तो आज अपने छात्रों से, अपने युवाओं से हम खुद आग्रह करना चाहेंगे कि थोड़ा सा आप लोग भी संयम रखिए और भरोसा रखिए, क्योंकि माननीय हेमंत सोरेन जी यही बोल रहे थे वो कि अभी अगर हम एक्शन लेकर के रद्द करते हैं तो कहीं ना कहीं गाज जेन्युइन स्टूडेंट्स पे भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं ये मामला फिर कोर्ट में जाके अटक जाएगा, क्योंकि जिस स्टूडेंट का नौकरी गया मान लीजिए वो तो कोर्ट जाएगा। अब कोर्ट का प्रक्रिया शुरू हो गया तो इसमें सरकार कहाँ दोषी है बताइए हमको। सरकार का मनसा यही रहता है कि भाई हम जो आज तक नहीं हुआ, भाजपा शासित राज्य में जो नहीं हुआ वो हम करेंगे, हम जो भी नियुक्तियां नहीं हो पाई, जो भी परीक्षाएं नहीं हो पाई वो हम करेंगे, हम युवाओं को रोज़गार देंगे। और इस ओर अगर वो ताबड़तोड़ काम कर रहे हैं और इस तरह का अड़चन अगर आया तो ये बैठ करके विचार विमर्श करने का विषय है। हम छात्रों को आग्रह करेंगे कि आप लोग माननीय हेमंत सोरेन जी को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इनका मनसा है कि आप लोगों को मजबूत करें, आपके भविष्य को मजबूत करें और छात्रों का भविष्य और युवाओं का भविष्य माननीय हेमंत सोरेन जी के ही पास सुरक्षित है। ये भी छात्र जानते हैं, क्योंकि आप देखिएगा पूरे आंदोलन में कोई भी छात्र का एक नारा नहीं सुने होंगे कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। वो लोग साफ बोलते थे कि हम लोग को हेमंत सोरेन का इस्तीफा नहीं चाहिए, हम लोग को व्यवस्था में सुधार चाहिए। हेमंत सोरेन का पुतला भी फूका गया। अरे तो बताए ना, वहाँ पे बहुत सारे ग्रुप थे जो जेन्युइन स्टूडेंट थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दे या फिर हेमंत सोरेन को माने सरकार को डिस्टर्ब करे। वो लोग गुहार लगा रहे थे कि व्यवस्था न्याय चाहते थे कि हम लोग को न्याय। लेकिन जो पुतला दहन कर रहा है, जो इस तरह का राजनीतिक इशू बनाया हुआ है, आप देखिए ना वो कौन है। जांच होगा, सब अंदर जाएगा, आपको हम बता रहे हैं। उसमें सब कोचिंग माफिया लोग है। एक जन को सुनते हैं चतरा से टिकट, सांसद का टिकट देने का कमिटमेंट कर दिया है भाजपा कि इस छात्र आंदोलन को तूल दो, जितना हो सकता आग लगाओ, लोकसभा का चुनाव तुमको चतरा से लड़वाएंगे। इसीलिए वो जो माफिया है कूद रहा है वहाँ पे, आपका कोचिंग माफिया। आप देखिएगा जो कोचिंग माफिया जो सामने लग के लड़ रहा है उसको देखिएगा, रघुवर दास के साथ फोटो, उसका ढुलू महतो जी के साथ फोटो है, और भी कई भाजपा का नेता है, सबके साथ उसका फोटो है। तो ये तो साबित हो रहा है ना कि भाजपा का लोग एक मोहरा की तरह छात्रों का इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज़ का दुख है हम लोग को, मलाल है। हम लोग नहीं चाहते कि छात्रों का इस्तेमाल राजनीतिक रूप से हो, इसलिए आंदोलन से ये बात नहीं बनेगा, बैठ करके संवाद से ही बात बनेगा। कोई भी चीज़ का हल संवाद से ही निकलता है। इस तरह का कैओस क्रिएट करना, झारखंड को अशांत करना, अस्थिर करना कहीं ना कहीं अपरिपक्वता भी दिखाएगा। इसलिए हमारा आग्रह बार बार है कि एक बार आप लोग थोड़ा सा संयम रखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से बैठिए, बातचीत कीजिए कि इसका कैसे हल निकले, ताकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको हर जाना मतलब उनको नुकसान हो जाए इस चीज़ से। तो हमारे साथ अभी डॉक्टर नीलम मिश्रा थी और इन्होंने सरकार का पक्ष रखा, अपना पक्ष रखा और कहा कि स्टूडेंट जो जेन्युइन हैं उन्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार हर वक्त उनके साथ खड़ी है। हालांकि स्टूडेंट जो है वो न्याय दो या फांसी दो का लगातार नारा लगा रहे हैं और
मंत्रालय तक घेरने की बात कर रहे हैं। आज पूरे जिले में 24 जिले भर में आक्रोश मार्च भी निकाला जाएगा, इसका भी आह्वान छात्रों ने किया है। अब देखना यह है कि छात्रों की इस लड़ाई में यह लड़ाई जो है वो कहाँ तक जाती है, और आखिरकार जो चयनित अभ्यर्थी थे जिन्होंने 7 महीने 8 महीने 2 साल 3 साल तक नौकरी की सेवा दी है, उनका जो आगे का भविष्य है वो अधर में रहता है या फिर उनके साथ न्याय होता है। हम हर एक अपडेट आप तक साझा करेंगे, उसके लिए आपको देखते रहना पड़ेगा मिरर मीडिया।